भगवान श्री रामकृष्ण देव जी ने तो इस की साधना भी की है। रामकृष्ण देव जी महाराज ने तो इसकी साधना भी की है। जब वो गंगा जी में पैसे को फेंकते थे और जब वो कंकर को फेंकते थे तो वही आवाज पत्थर को फेंकने पे आती थी और वही आवाज पैसे को फेंकने में आती थी। और जो मजा उनको कंकर फेंकने में आता था वही मजा पैसा फेंकने में आता था। और उनको थोड़ा सा भी हृदय में कष्ट नहीं होता था, क्योंकि विरक्त में तो पैसा और कंकड़ समान है। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तो विरक्त थे। उनको ना कंकड़ में भेद ना पैसे में भेद। उनके लिए तो पैसा भी कंकड़ के समान और पैसा कंकड़ भी पैसे के समान। यह समबुद्धि होते हैं, क्योंकि जो कोई भेद ना हो वही समबुद्धि होते हैं। और यही निष्ठा हनुमान जी में भी थी। वो भी विरक्त थे। विरक्त के अंदर बहुत अधिक निष्ठा पाई जाती, क्योंकि विरक्त जो होता है ना, निष्ठा और प्रेम के आधार पर ही चलता है। अगर हमको देखने के लिए मिले तो हनुमान जी जैसी निष्ठा किसी में नहीं थी, हनुमान जी जैसा प्रेम किसी में नहीं था। हनुमान जी प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं और हनुमान जी निष्ठा के, भक्ति के, भाव के साक्षात प्रत्यक्ष हैं। एक सज्जन बहुत अच्छी बात कहते थे। वह कहते थे कि साधु के पास अगर 2 कौड़ी है, अगर साधु के पास 2 कौड़ी है तो वह साधु 2 कौड़ी का। अगर उस साधु के पास 2 कौड़ी है तो वो साधु 2 कौड़ी का। और जिस गृहस्थ के पास 2 कौड़ी ना हो तो गृहस्थ 2 कौड़ी का। जिस गृहस्थ के पास 2 कौड़ी ना हो तो वो गृहस्थ 2 कौड़ी का। क्योंकि गृहस्थ के यहाँ तो सर्व चीजें होना चाहिए, सुख साधन होने चाहिए। क्योंकि अतिथि देवो भव, कब कौन अतिथि उनके यहाँ द्वार पर आ जाए, कब कौन परमात्मा का भक्त उनके द्वार पे आ जाए। तो गृहस्थ के यहाँ तो सर्वत्र सुविधाएं होनी ही चाहिए। और साधु के पास में आवश्यकता नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साधु संतों को पैसे की क्या आवश्यकता है। बोले साधु महात्मा हैं, इनको पैसे की क्या आवश्यकता है, इनको क्या जरूरत है। और वह इस प्रकार की वार्ता भी करते हैं। आप विचार कीजिए कि साधु जिस प्रकार राम जी के भक्त हनुमान जी महाराज कहते हैं,
राम काज किए ना मोई कहाँ विश्राम। राम काज किए बिना मोए कहाँ विश्राम। जिस प्रकार राम जी के काज के बगैर हनुमान जी को विश्राम नहीं है, वह लंका में जाते हैं लेकिन लंका में नहीं होते हैं। इसी प्रकार संत स्वर्णों के महलों में जाते हैं, अच्छे अच्छे घरों में जाते हैं, लेकिन उन घर में नहीं होते। उन घरों में प्रकाशित ऊर्जा दे करके, उन घरों में सत्संग ज्ञान दे करके वापस लौट आते हैं। जो ज्ञान गंगा वो बहाते हैं, उससे उनके शिष्टाचार बदल जाते हैं। गृहस्थ को सद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ जीव जो है परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाता है और उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा संतों को कहा जाता है कि संत बड़े बड़े महलों में जाते हैं, सोने के महलों में जाते हैं, भवनों में जाते हैं, लेकिन स्वर्ण भवन के में नहीं होते। स्वर्ण भवन से ज्ञान दे करके, सत्संग दे करके, भगवान की भक्ति प्रदान करके वो अपने वापस चले आते जाते हैं, लेकिन वहां की ममता, मोह ममता नहीं उनको व्याप्ति। इसको विरक्त कहते हैं। और कहते भी है ना, परमारथ के कारणेन साधुन धरा शरीर। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये परमार्थ के कार्यों के लिए साधु का शरीर रखा है। परमात्मा ने हमको इस संसार के कल्याण के लिए चुना है, हमको ये साधु का जीवन दिया है। और आज हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। जिस प्रकार संत को कभी मोह ममता नहीं सताती है, उसी प्रकार मेरे हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते हैं तो देखिए उनका कितना अच्छा भाव है। जहां वो जाते हैं ना, उनको हर घर के अंदर मंदिर नजर आता है। राक्षसों की बस्ती में भी जाकर के राक्षसों के जो घर हैं, उन एक एक घर के अंदर जाते हैं और प्रभु राम का दर्शन करते हैं। उन राक्षसों के अंदर श्री राम का दर्शन करते हैं, अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। और क्या कहते हैं, घर को नहीं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित दुर्योधा। यहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, बोले जो भी घर देखा वो मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। एक एक घर को मंदिर बता रहे हैं। और उनका भाव देखिए,
जो राक्षस है उनमें भी परमात्मा का स्वरूप देख रहे हैं। ऐसे मेरे प्रति हनुमान जी महाराज, ऐसे मेरे प्रभु हनुमान जी महाराज, क्योंकि विरक्त है, विरक्त के अंदर तो परमात्मा की भक्ति होती है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो तो सिर्फ परमात्मा का ही परस्पर प्रेम पाता है। और जब हनुमान जी महाराज आज अशोक वाटिका में जब पहुंच जाते हैं, तो आज मां सीता से कहते हैं, मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे आज भूख लगी है। जो आज अन्नपूर्णा का स्वरूप है मां सीता, हनुमान जी कहते हैं, मां मुझे भूख लगी है, मैंने अभी कुछ खाया नहीं। तो आज सीता मां भी कहती हैं कि हनुमान, जब तुम इतनी दूर से चले आ रहे हो तो तुमको कुछ खाने को रास्ते में नहीं मिला क्या? बोले, माता यहाँ तो सब खाने वाले मिलते हैं, कोई खिलाने वाला तो मिलता ही नहीं। बोले, सुरसा कहती है मैं तुझे खाऊंगी, शिंका कहती है मैं तुझे खाऊंगी, और लंकनी कहती है मैं तुझे खाऊंगी। माता, यहां तो सब खाने को ही बैठे हैं, कोई खिलाने को तो है ही नहीं। तो बोले, क्या तुमने कहा नहीं कि तुम खाना ही खाना जानते हो, कुछ खिलाना नहीं जानते? बोले, माता मैंने कहा तो उन्होंने कहा हम तो खाएंगे, और हम तो खाते हैं, और हमारे पास इतने खाते हैं कि हम खाते खाते इतने खाते हैं। बोले, अच्छा। बोले, तो तुमने उनसे कहा नहीं कि हम तुम्हारे राजा से कह देंगे? बोले, माता मैंने वह भी कहा कि मैं आपके राजा से कह दूंगा, रावण राज से कह दूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या कहोगे आप राजा से, हमारे राजा के तो बात ही अलग है, और यह तो रावण राज है, और इसकी पहचान सब खाने से ही है। बोले, माता वो तो कहते हैं कि ये रावण राज है और सब खाने वाले ही रहते हैं। रावण राज में तो सब खाने वाले ही रहते हैं, और राम राज में सब खिलाने वाले रहते हैं। तो बोले, मैंने कहा कि तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे। तो वो कहते हैं, उनसे क्या कहोगे, उनके तो स्वयं 10 मुख हैं, वो तो 10 मुखों से खाते हैं, हम तो फिर भी एक मुख से खाते हैं, वो तो 10-10 मुखों से खाते हैं। बोले, माता जब उनके राजा ही दशानन 10 मुखों से खाते हों तो वो तो एक मुख से खाते हैं। और कहते हैं कि उनके तो 20 भुजाएं, खाते हैं और खाते हैं, 20 भुजाओं से समेट के भी रख लेते हैं, वो तो इतना खाते हैं। बोले, तो तुम इतनी दूर से चल के आए तो तुम तो बंदर हो, उछल कूद करके कुछ खा लेते, और लंका में तो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, ये तो खाता पीता है। बोले, माता ये लंका है, यहां सब खाता पीता नहीं है, यहां तो पीता और खाता है। बोलो जय श्री राम। बोले, यहां तो पीता और खाता है। जैसे
कि हमारे यहाँ जब किसी का संबोधन किया जाता है, कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे खाते पीते घर के हैं, कि ये फलाने सेठ जी बहुत खाते पीते घर के हैं, अच्छा है, इनका कारोबार भी अच्छा चलता है और अच्छे खाते पीते घर के हैं। और किसी का अगर संबोधन की जगह विबोधन करना हो तो कहते हैं ये तो पीते खाते घर, ये तो पीते खाते हैं, इनसे तो दूर रहने में ही फायदा है, ये तो पीते खाते हैं। खाते पीते में और पीते खाते में भी बहुत अंतर है। तो माता इस लंका के अंदर खाते पीते नहीं है, सब पीते खाते हैं। तो बोले तुम बंदर थे, उछल कूद करके कुछ खा लेते। बोले माता यहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि माता मेरा मन तो इस अशोक वाटिका में खाने का था, क्योंकि जिसमें कोई शोक ना रहे वही तो अशोक है। जहां आकर के हम अपने सभी शोक को भूल जाएं वही तो अशोक है। जिस मां की गोद में आकर के बैठ करके हम अपने शोक को भूल जाए वही तो अशोक वाटिका है। और माता सब खाते ही खाते हैं, कोई नहीं खिलाता। अच्छा, एक अपने यहां वृंदावन में भी उड़िया बाबा विरक्त संत, बहुत दिव्य मूर्ति हुए, वह भी कहते थे खाने का सुख जीव का है, खाने का सुख जीव का है और खिलाने का सुख परमात्मा का है, भक्ति का है। बोले खाने का सुख तो खाली जीव का है, जीव से एक बार भोजन करेंगे बड़ा स्वादिष्ट आएगा, जीव का सुख है। लेकिन खिलाने का सुख परमात्मा का सुख है, भक्ति का सुख है, आनंद का सुख है। सबको खिलाओ, खूब खिलाओ, ऐसा उनका कहना। उड़िया बाबा कहते थे शयना भवतु शयनौ भुनक्तु, सभी को खिलाओ, किसी को भी ना छोड़ो, जो भी आए उसको भरपेट खिलाओ। शयना भवतु शयनौ भुनक्तु। इस प्रकार से हमारे वृंदावन में संत उड़िया बाबा हुए और आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। हम भी निरंतर अपने यहाँ अन्य क्षेत्र सेवा चलाते हैं। जितनी हम पर आ पड़ती है उतनी हम संतों की सेवा, भक्तों की सेवा अन्य क्षेत्र के माध्यम से करते रहते हैं। ये आप लोगों के द्वारा अन्य क्षेत्र की सेवा पर्यंत चल रही है, लगातार चल रही है। आज 3 साल से अखंड सेवा अन्य क्षेत्र की चल रही है, क्योंकि अगर भूखे को भोजन प्राप्त हो जाए तो समझ लो उसको परमात्मा मिल गया। जिस चीज की चाह जिसके अंदर हो और वो उसको प्राप्त हो जाए तो समझ लो उसको भगवान मिल गया। जो कई दिनों का भूखा हो उसकी आंखों में आंसू हो और उस भूखे को अगर अन्न का कण मिल जाए तो समझो उसको परमात्मा मिल